मित्रों, भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत की रणभूमि में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। आज हजारों साल से भी ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन गीता के ये उपदेश और बातें आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें मानव जाति के भविष्य का निर्धारण कर सकती हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कही गई बातों का हम कितना और कैसे पालन करते हैं। गीता ज्ञान सार के साथ साथ मनुष्य जाति की सफलता की एक कुंजी भी है, जो हमें ये बताती है कि हम कैसे और क्या करके अपने जीवन को सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए एक एक कर जानते हैं उन 18 बातों के बारे में जिनका पालन कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। पहली बात जो रणभूमि पर अर्जुन को ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताई, वो ये कि आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है वो सांसारिक सुख से ऊपर उठ जाता है। मित्रों, मनुष्य भगवान की उपासना शरीर से करता है, अर्थात वो तन से तो पूजा अर्चना कर रहा होता है, लेकिन उसका मन किसी और बात में लगा रहता है, जिस वजह से उसका कभी भगवान रूपी शक्ति से मिलन नहीं हो पाता। दूसरी बात जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वो ये है कि भगवान की उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है और जो ऐसा कर ले उसका परमात्मा से मिलन संभव है। वहीं तीसरी बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मृत्यु और जन्म का ये चक्र तब तक चलता है जब तक मनुष्य इस सांसारिक मोह से ऊपर न उठ जाए। जब तक मनुष्य ये न समझ जाए कि उसे अंत में ईश्वर में ही मिलना है, तब तक ये चक्र चलता रहता है और मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण बनती है। चौथी बात के रूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं, इसलिए मनुष्य को इंद्रियों पर संयम रखने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं और यही गुण मनुष्य को परमात्मा से मिलाने की सीढ़ी है। मित्रों, आज हर मनुष्य वस्त्र को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पुराने कपड़े पहनने वाले का हमेशा तिरस्कार और नए कपड़े पहनने वाले का हमेशा सम्मान किया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो हृदय परिवर्तन की। हृदय ऐसा होना चाहिए जिसमें करुणा हो और दूसरों के लिए आदर हो, और ऐसा करने वाला मनुष्य जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मनुष्य जवानी में पाप करता है उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, क्योंकि वो अपने अंतिम दिनों में अपने द्वारा किए गए पापों को याद कर रोता है। अंतिम क्षणों में मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास जरूर होता है और यही वजह है कि बूढ़े लोग कम ही सोते हैं। मित्रों, आज हर कोई ज्यादा धन आने पर नए वाहन, वस्त्र और घर का लोभ करता है, लेकिन श्री कृष्ण के मुताबिक भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे अपने घर में गाय अवश्य रखनी चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं कि जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन अर्थात अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है और जो भी ऐसा करता है वो पाप कर रहा है। मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो शिष्य आज्ञाकारी है, जिसमें कुछ सीखने की ललक है, ऐसे शिष्य को सद्गुरु अर्थात अच्छा गुरु अवश्य मिलता है, जो उसके जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इसलिए हमेशा अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही ये भी विचार करना चाहिए कि इस संसार में उसका कोई नहीं है और ना ही वो किसी का है। जो मनुष्य ये समझ जाता है उसका जीवन जरूर बदलता है। श्री कृष्ण के अनुसार भोग में क्षणिक अर्थात क्षण भर का सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। इसलिए कभी त्याग करने से घबराना नहीं चाहिए और ना ही ऐसा करने से पीछे हटना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, लेकिन कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में है। अर्जुन को ज्ञान देते हुए स्त्री के धर्म के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण ने यह कहा कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। ऐसा करके घर के लोगों में सद्बुद्धि आती है।
इसके साथ ही भगवान ये भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं और खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं कि भगवान इन सभी कसौटियों पर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। ऐसे में इन कसौटियों के जीवन में आने से मनुष्यों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें पार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही ऐसी ही और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।